जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में फिर से एमपी शर्मा जी ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष निकल पड़े हैं अपने उसी मंजिल की तरफ जहां हर रोज़ वह निकलते हैं। यानी कि वह निकलते हैं सड़कों के ऊपर, ऐसे लोगों को जो सड़क पर अकेले बैठे होते हैं या फिर आने जाने वाले लोग होते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन पर जहां कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है, या फिर कोई अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, या फिर यहाँ पर जो खिड़की पर टिकट चेकर हैं वह बैठे हुए हैं, या टिकट देने वाले लोग हैं, सभी को ये आते हैं और चाय पिलाते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जो मिलते हैं रास्ते में, जिनके पास कपड़े नहीं होते तन ढकने के लिए, सर पे उनके रजाई नहीं होती है, वह ऐसे लोगों को यहाँ पर चाय पिलाते हैं और कपड़े भी देते हैं, खाने के लिए बिस्किट भी देते हैं। उनके साथ आज उनकी सेवा में आए हुए हैं डॉक्टर राखी, और इसके साथ ही उनके साथ अभय बुरहानपुर जी भी यहाँ पर साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह काफ़ी समय से शर्मा जी को देख रहे हैं कि किस तरह से वह समाज सेवा में हर रोज़ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनके कदम ताल बनने के लिए वह भी उनके साथ इस सेवा को करवाने के लिए कभी-कभी उनके साथ आ जाते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे, एमपी शर्मा जी काफ़ी मशहूर हैं इन लोगों के बीच में, वह लोग उन्हें जानते हैं बाय फेस, और साथ ही उन्हें बड़ी खुशी होती है जब लोग आकर के कहते हैं कि आप उस जगह पर हमने आपको देखा था, आप बिस्किट बाँट रहे थे, चाय बाँट रहे थे, और आप ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग जब शर्मा जी के पास आते हैं तो शर्मा जी कहते हैं कि मुझे हौसला मिलता है इस काम को अनवरत निरंतर जारी रखने के लिए, ताकि इस तरह से लोगों की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर सकूं। देखिए हमारी ये खबर, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज गुरुग्राम में फिर से हम एमपी शर्मा जी के साथ में हैं। रात को उनकी जो चाय की सेवा अनवरत जारी है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हर साल वो सर्दियों के दिनों में इसी तरह लोगों को चाय पिलाते हैं जो इस तरह से रहते हैं, या फिर जो ये आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, इस समय हम गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पे हैं और रात के लगभग 10:30 बज चुके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अभय बुरहानपुर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, अभय जी आप भी शर्मा जी का साथ लगातार दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस साथ के बारे में और उनकी जो फाउंडेशन है ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके बारे में? ऑल इंडिया स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन जो एमपी शर्मा जी द्वारा संचालित है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एमपी शर्मा जी के तत्वाधान में जो भी इनिशिएटिव हो रहे हैं, जो भी सेवा कार्य हो रही, रात में हम लोग चाय पिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, भूखों को बिस्किट का पैकेट है, कपड़े हैं, गरीबों के जो भी गर्म कपड़े हम बांट रहे हैं। और पिछले ये नाइट ड्राइव जो चल रही है, हमें करीब करीब पिछले 8 दिन हो गए हैं हमारे, पिछले हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कंबल, कान पट्टी, टोपे, मोजे, बच्चों के लिए गर्म कपड़े, वो उनकी व्यवस्था करवाते हैं। और ये सब करवाने वाला सब ईश्वर है, उसी से प्रेरणा मिलती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एमपी शर्मा जी के तत्वाधान में ये जो काम होता है, तो जहाँ एमपी शर्मा का नाम आता है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वहाँ ट्रांसपेरेंट एक एक पाई और एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल कांच की तरह क्लियर है। जो भी सेवा कार्यों में जो दानी लोग हैं, जो इस एनजीओ को दान करते हैं, वो निश्चिंत होकर दान करते हैं और उनको 100% कॉन्फिडेंट रहता है कि ये जो पैसा लग रहा है ये सही कार्यों में लग रहा है, सभी सेवा कार्यों में लग रहा है। और जो भी जो इसके लाभार्थी हैं, उनको पहले एमपी शर्मा जी खुद, उनकी टीम है पूरी, एक जैसे हम लोग भी हैं, जो जेन्यून है, जिसको सेवा का, जहाँ पे सेवा का अभाव है वहीं सेवा हो, वो हम पूरी एश्योरिटी के साथ काम होता है। मतलब मैं तो बड़ा गुड, मतलब एक हैप्पी फील होता है कि मैं इस एनजीओ से जुड़ा हूँ। और मैं देश के नौजवानों से, बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से यही आशा करता हूँ कि करीब हफ्ते में 2 घंटे एटलीस्ट सेवा कार्यों में लगाए, भले ही वो अपने गली की साफ सफाई कर ले, वो भी एक सेवा है, देश सेवा है। मोदी जी का जैसे हमारा क्लीन इंडिया मूवमेंट है, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, पिछले 7 वर्षों से इंदौर जो है वो क्लीन सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। और मतलब इंदौर से प्रेरणा लेना चाहिए गुड़गांव वासियों को, क्योंकि वहाँ के हर बच्चे के ब्लड में भी आ गया है। यदि वो चॉकलेट का रेपर फाड़ता है तो रेपर जेब में रखता है, और जहाँ उसको डस्टबिन दिखता है वो वहीं डालता है। तो ये जो गुड़गांव के लोगों के अंदर भी ये खून में आ जाना चाहिए कि हमें सफाई रखनी है अपने आसपास।
हम ऐसा नहीं कि हम गंदगी फैला रहे हैं। अब मैंने देखा यहाँ चाय पिलाई, लेकिन लोगों ने चाय के कप अपने जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे फेंक दिए। डस्टबिन खाली पड़ा है, कोई डस्टबिन नहीं फेंक रहा है, डस्टबिन में नहीं फेंक रहा है, डस्टबिन में लगे हैं। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि अपनी खुद की मानसिकता होना चाहिए कि हम हमारे भले ही कहीं रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, ऐसा सोचना चाहिए कि हम घर में बैठे हैं और घर में हम ऐसे कचरा फैलाते हैं कि अपने नहीं फैलाते हैं। तो वैसे ही आपको अपने देश को घर समझ के काम करना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा। जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ तो देखो, ऐसा है कि जॉब के साथ ऐसा नहीं है कि हम 100% पूरे 24 घंटे जॉब करते हैं। हमारे लिए खुद के लिए भी एक पर्सनल टाइम होता है और ये मेरा खुद का पर्सनल टाइम है। और मीन्स मैं प्राउड फील करता हूँ कि इस पर्सनल टाइम में मैं किसी और के काम आ रहा हूँ। सो ये सब करवाने वाला प्रभु है, तो है, सब में नारायण है। क्या नाम है? श्वेता है। अच्छा, आप पढ़ते हैं अभी? हाँ जी, मैं कॉलेज में हूँ, ओके। फाइनल ईयर में। उसके साथ साथ आप आज यहाँ सेवा कर रहे थे, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या क्या बताना चाहेंगे आपके जैसी को? कि सब लोग अपने बारे में तो सोचते ही हैं, सब लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, पर आप लोगों को थोड़ा टाइम निकाल कर और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। बिकॉज बी द चेंज यू वांट टू सी। तो मतलब तभी इंडिया डेवलप होएगा, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सोशल सर्विस इज़ अ रियली गुड थिंग टू डू। सो एवरीवन शुड टेक आउट द some time from their busy schedule and should really serve the community. जुड़ी हुई हूँ 2-3 सालों से शर्मा जी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और इनका जो सेवा भाव है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है भी हम कम्युनिटी को सर्व करें कैसे। ये तो मेरी दिली इच्छा थी, बहुत देर से ही मैं समाज में कुछ समाज के लिए कर पाऊँ, चाहे अपने फील्ड में चाहे किसी और फील्ड में, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो मौका इन्होंने मेरे को दिया, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को ये मौका मिल गया, मैं कुछ करूँ। आज आप पहली बार आए हैं? हाँ, ये मैं पहली बार आई हूँ, पर इच्छा थी, बहुत देर से भी आना चाहती थी, पर आज मेरे को मौका मिला। और मेरे ख्याल में से मतलब मेरी ज़िंदगी का बहुत ही सबसे अच्छा पल है ये, जो मैं मतलब आज चाय पिला के अच्छा लगा। वैसे कभी इतने ठंड में ठंड का जो एहसास है रियल वाला, वो समझ आता है चाय की कीमत क्या होती है और किसी एक बंदे के लिए, वो आज महसूस हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे सेवा करके। ये चीज़ वर्किंग है या हाउसवाइफ है? मैं मतलब फुल टाइम वर्किंग नहीं हूँ, मैं ऑन कॉल रहती हूँ। तो उसमें से टाइम होता है जो हमें निकालना ही पड़ता है, तो टाइम उसमें से निकाल के मैं जब भी मौका मिलता है मैं शर्मा जी से जुड़ जाती हूँ। यही भी अपने कोई भी, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, कुछ समय अपना ज़रूर समाज सेवा के लिए जो इस देश ने हमें दिया है, तो थोड़ा बहुत हम कुछ भी अगर वापस दे सके, चाहे वो मतलब कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड है या फिर कुछ हटके है, चाहे वो अपनी कुछ कला के फॉर्म में है, ज़रूर वापस करना चाहिए देश को। जो सेवा के माध्यम से कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल अवश्य। शुक्रिया। शुभ नाम बताइएगा। और ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन पिछले काफी समय से इस तरह के सामाजिक कार्य को करने में आगे रही है। आप दिन में तो लोग हर कोई सेवा करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में सेवा करने वाले शायद गुरुग्राम के अंदर आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं MP शर्मा और ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं 75वां जो गणतंत्र दिवस है, सभी को उसके बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी एक बात प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कही है कि सेवा भाव जो है सिर्फ एक व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन जो है उनके बीच में होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे, छोटी सी बच्ची जो है आज हमारे साथ में है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई कप लेकर के आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। ये संस्कारों की जब हम बात करते हैं, जब तक एक्शन नहीं होगा तो संस्कार नहीं बन सकते। तो उसी भाव के साथ जैसे अभय प्रभु जी ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, ये दिखाने की बात नहीं है, बात महसूस करने की है, बात जो है भाव की है। जैसे आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चाय बनवाई, वो श्याम प्रेमी है। उसी भाव के साथ जब एक हम होटल में खाना खाते हैं, एक माँ या बहन के हाथों से खाते हैं, लेकिन उसमें स्वाद जो है, उसमें जो रस है भाव का है, उसमें बरकत भी होती है। यहाँ पर हम किसी के ऊपर उपकार करने नहीं आए हैं,
हमारे जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो हाथ फैला करके जिए या फिर कुछ दे करके। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने के लिए है। हमारे को ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। दांत की कीमत वही समझ सकता है जब तक उसके दांत में दर्द नहीं है। आँख की कीमत वही समझेगा जब तक उसमें कोई तिनका नहीं पड़ता है। दोनों हाथों की कीमत वही कर सकता है जिसका एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है। तो आज ये हमारे को हाथ दिए हैं परमात्मा ने, सेवा भाव के लिए दिए हैं। कोई बीमार है उसके लिए अगर हम थोड़ा सा दिखाने का उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, उसको दवाई दिला सकते हैं, तो उससे बड़ा और क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, उसमें से 1,000 रुपए किसी के इलाज के लिए लगा देते हैं, उससे बढ़िया पल क्या हो सकता है। अभी बहन राखी जी ने अभी बात कही कि जो है ये बहुत अच्छा क्षण है, हमें रैलिश करने का है। जो सेवा जो है आत्मिक संतुष्टि का भाव है, किसी को दिखाने का कोई भाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सारी टीम के लोग जो हैं हमारे, चाहे रात का वक्त हो, चाहे दिन का हो, चाहे किसी बीमार की सेवा करने की बात हो या किसी जो पशु है उसका भी कोई इलाज की जरूरत है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उन तक हम पहुँचे। तन मन धन जिस प्रकार की हो सके सेवा की जानी चाहिए। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, जो बुजुर्ग जो रिटायर हो गए हैं वो लोग भी इस काम में आगे आए, इसको संभालें। और उसके साथ जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जैसे अभय भाई ने अभी बात कही, ऑफिस से आने के बाद समय तो वही 24 घंटे सबके पास है। 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी काम कर सकते हैं। हमारे घर में बुजुर्ग है, बुजुर्गों की हम सेवा कर सकते हैं। उसके बाद बढ़िया सा खाना करेंगे, लोगों को खिलाएंगे। अगर उनकी सेवा जब जिंदगी नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, सारे नौजवानों में भी वो संस्कार डालने की हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भी भाई सेवा के काम में आगे बढ़िए। ये सवाल ये नहीं है कि कारपेट बिछाना है तो उसमें ईगो कहीं नहीं है, वो भी सेवा है। ईगो नहीं आनी चाहिए हमारे। जब ईगो को आप छोड़ देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कोई बात ही नहीं रहती है। तो वह सबसे पहले जब भी इंटर्न्स हमारे पास आते हैं, सबसे पहले जो छोटा काम जिसको हम कहते हैं कि ये जूते उठाओ भाई, इसको साफ करो, टॉयलेट को साफ करो। जब ये चीजें उनके ईगो खत्म हो जाएगा तब हम विकास की ओर बढ़ेंगे। जब हम गुरुद्वारों की बात करते हैं तो वहाँ पे जूते बिल्कुल साफ करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। अभी आपने देख रहे थे प्रधानमंत्री जी किसी एक जो स्वीपिंग का जो काम कर रहे थे, उनके चरण धो रहे थे। क्या मतलब प्रधानमंत्री कोई एक मैसेज देना चाहते हैं। बात वो है कि एक टॉप मोस्ट जो हमारे जो राजा ही हम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जो हमारे अपने हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई विनम्रता लाइए अपने स्वभाव। तो उसमें सेवा के काम में जुटिए। सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। अभी अभय भाई ने कहा कि स्वच्छता में हम जब उठाए रैपर जो है कहीं भी डाल देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, हमारी गुड हैबिट्स मत डालो। 2 कदम चल के जाना होता है। तो मेरा तो एक ही काम है कि कहना एक ही है, जो पक्षी जहाँ पर मिले पक्षियों को दाना डाल दे, लेकिन ध्यान रखे कि वहाँ बिल्ली नहीं आए। उन करते करते कोई किसी का वो नहीं हो। हमारे को बहुत सारे लोग मिलते हैं कि दवाई दे रही, पैरासीटामोल हमारा भी विचार है, लेकिन विचार क्या है कि बहुत सोच विचार के करना चाहते हैं। डॉक्टर राखी जी है, इनकी जब एक्सपर्टीज है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। वो जो रिकमेंड करेंगे उसकी सेवा हम कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे किसी के एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पाँव में दिक्कत थी, तो हम उनका एक प्रयास करेंगे। कैनविन फाउंडेशन है, दूसरी जो सहयोगात्मक जो चैरिटी पे काम करती हैं, तो उनके पास ले जाएं, उनका थोड़ा बहुत हम काम आ जाएं। हम तो क्या है, जो प्रभु देने वाला है, हम लोग कोई अपना कुछ भी नहीं है। जो साथ आ गया वही अपना है। बाकी जो है जीवन को जो है ग्रेटिट्यूड में जीना चाहिए। सर एक बार अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो वो आपके साथ जुड़ सकें। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है नेशनलाइज बैंक में अकाउंट है, उसमें डाल सकते हैं। और जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9868814492। 9868814492। जो भी लोग काइंड में भी डोनेट कर सकते हैं, आप कैश में भी कर सकते हैं। अच्छे यूजफुल जो कपड़े हैं वो दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं। स्लम के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो जिस भाव में। अगर कोई शिक्षा देना चाहता है कंप्यूटर की, दूसरी चीज़ की, उसके लिए भी सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच।